दोस्तों आज की वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बना रहा हूँ। तो उनकी फरमाइश ये थी कि जो हमारी किस्मत में इनाम होता है वो कैसे हम कुंडली से देख सकते हैं कि किन लोगों की किस्मत में इनामी स्कीमों से रुपया पैसा मिल सकता है। जैसे बहुत से लोग हमारे मुल्क में प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदते हैं, मुख्तलिफ़ इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं। हमारे मुल्क में क्योंकि लॉटरी नहीं है लेकिन प्राइज़ बॉन्ड की शक्ल में बहुत से लोग पैसा ज़ाया करते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं तो वो लॉटरी भी ख़रीदते हैं, तो वहाँ पे कई सालों पैसा लगाते रहते हैं, ज़ाया होता रहता है। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आती कि कई बार ऐसे भी होता है कि आपकी किस्मत में इनामी स्कीमों से जो मिलने वाला पैसा है वो बिल्कुल भी नहीं होता। उसके लिए फिर भी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा किन लोगों को एफ़र्ट करनी चाहिए इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने की। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो जिनकी कुंडली में 5th लॉर्ड मजबूत हो यानी स्ट्रॉन्ग हो और उसका कनेक्शन जुपिटर के साथ हो या 11th हाउस के लॉर्ड्स के साथ हो, तो ऐसे लोगों को इनामी स्कीमों से फ़ायदा ज़रूर मिल जाता है। ऐसे ही अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखें तो उनके 5th हाउस का कस्बल सब लॉर्ड अगर कुंडली के 5th 11th या 2nd हाउस को सिग्निफाई कर ले यानी अपने लेवल पे या नक्षत्र लेवल पे, तो ऐसे लोगों को इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से डरना नहीं चाहिए। उनको ज़िंदगी में किसी न किसी हिस्से में ज़रूर इसका फ़ायदा हो जाता है। उसके लिए फिर दशाएं देखना पड़ती हैं, यानी 5th हाउस के जो कस्बल सब लॉर्ड होता है उसकी महादशा या उसकी अंतरदशा में आपका इनामी चांस लग सकता है। इसी तरह आपकी कुंडली का 11th 2nd और 5th हाउस का जो लॉर्ड्स होते हैं इनके कनेक्शन अगर बन जाते हैं यानी नक्षत्र लेवल पे या राशि लेवल पे, यानी एक दूसरे के साइन में उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, तो इनका समझ लें कनेक्शन बन जाता है। तो कनेक्शन बनने की सूरत में आपको इनामी स्कीमों से फ़ायदा मिल जाता है। आपकी किस्मत में बहुत बड़ा इनाम मुमकिन हो सकता है। अगर आपकी कुंडली का 8th लॉर्ड यानी 8वें घर का जो लॉर्ड है वो 11th हाउस के साथ कनेक्शन बना ले या 5th हाउस के साथ कनेक्शन बनाए, तो आप लोगों को इनामी स्कीमों से परहेज़ करना ही बेहतर है। अगर आप इनामी स्कीमों में पैसा लगाते हैं तो वो ज़ाया होने का ज़्यादा चांस हो सकता है। ऐसे ही अगर 12th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो भी कुंडली के 11th हाउस के साथ कनेक्शन बनाए या 5th हाउस के साथ कनेक्शन बनाए तो भी आपका माली नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में वीनस और जुपिटर कमज़ोर होते हैं और राहु का इन दोनों के साथ या किसी एक प्लैनेट के साथ कनेक्शन बन जाए, यानी राहु वीनस के नक्षत्र में चला जाए या वीनस राहु के नक्षत्र में हो या राहु जुपिटर के नक्षत्र में हो, तो भी आपको इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अचानक लॉस हो सकता है, पैसा ज़ाया हो सकता है। आपके लिए लालच करना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि राहु हमेशा लालच के ज़रिए से इंसान को नुकसान देता है। ये इल्यूजन क्रिएट करता है, आपके दिमाग में ऐसी ख्वाहिशें पैदा करता है जो पूरी होना नामुमकिन होता है। तो इसी वजह से ज़्यादा लोग जो हैं वो लालच में आके नुकसान उठाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो जो दोस्त नए हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।